Hello everyone, welcome to Newton. So today we'll be doing the pursuit of parajumbles part 10. So let's begin with the today's session. So here are the four sentences when labeled 1, 2, 3, 4 given below when properly sequenced would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. Okay, तो यहाँ हमारा इंस्ट्रक्शन है. अब हम पढ़ते हैं कि ये पैराग्राफ में क्या बोल रहा है. We will live under mob rule until then, which doesn't help anyone. ठीक है, तो यहाँ पे mob rule के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे. ओके, और बोल रहा है which doesn't help anyone. ठीक है, तो ये एक सुनने से ही लग रहा है कि कंक्लूडिंग टाइप का है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है which doesn't help anyone. ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं क्या बोलता है ये पैसेज किसके बारे में. Perhaps we need to learn to condense the feedback. ठीक है, condense the feedback we receive online so that 100 replies carry the same weight just one. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें लर्न करना पड़ेगा क्या करने के लिए, टू कंडेंस द फीडबैक. ठीक है, फीडबैक को हम कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें सीखना पड़ेगा. ठीक है, लर्न करना पड़ेगा. वी रिसीव ऑनलाइन सो दैट 100 रिप्लाईज कैरी द सेम वेट जस्ट एज वन. ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात हो रहा है कि ऑनलाइन से रिलेटेड कुछ बात हो रहा है और फीडबैक से रिलेटेड बात हो रहा है. ठीक है, तो और बोल रहा है कि 100 रिप्लाईज कैरी द सेम वेट एज जस्ट वन. ठीक है, तो ये अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि ऑनलाइन है, मगर ऑनलाइन में किस चीज के बारे में बात हो रहा है ये अभी क्लियर नहीं. ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, एज वी ग्रो मोर कंफर्टेबल विद सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके, सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस बीइंग पार्ट ऑफ द वे वी इंटरैक्ट एवरी डे वी आर गोइंग टू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद द लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात हो रहा है, बोल रहा है कि सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में यहाँ बात हो रहा है एक तो. ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म. ये दो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में बात हो रहा है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज वी ग्रो मोर कंफर्टेबल विद सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस बीइंग पार्ट ऑफ द वे वी इंटरैक्ट एवरी डे वी आर गोइंग टू हैव टू लर्न हाउ टू डील विद लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो जैसे सोशल मीडिया कंट्रीब्यूशन आप कैसे कर रहे हो, जैसे फेसबुक पे हो. ठीक है, तो फेसबुक पे क्या कोई पोस्ट डालता है तो आप उसके ऊपर अपना ओपिनियन देते हो. ठीक है, अपने कंट्रीब्यूशंस देते हो. ठीक है, एज अ कमेंट. ठीक है, या एज अ लाइक और अ डिसलाइक. ठीक है, खैर डिसलाइक तो नहीं होता है बट एज अ लाइक. ठीक है, तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया में जो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स की बात हो रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म, यहाँ पे लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म की बात हुई है ना, तो क्रिटिसिज्म आप अपना कैसे जताओगे, आप कमेंट्स के सेक्शन, कमेंट के थ्रू ही आप बताओगे लोगों को कि आप उस बात से सहमत हो या असहमत हो. ठीक है, तो बोल रहा है यही चीज बोल रहा है इस सेंटेंस में. अब आगे क्या बोल रहा है, अ न्यू नॉर्म विल अराइज व्हेन इट इज कंसीडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू रिप्लाई विद द सेम पॉइंट दैट डजन्स ऑफ अदर्स हैव ऑलरेडी. ठीक है, तो बोल रहा है कि अ न्यू नॉर्म मतलब अ न्यू नॉर्मल विल अराइज कब होगा, कब अराइज होगा, when it is considered unacceptable कंसिडर किया जाएगा to reply with the same point, okay, that dozens of other have already. ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि ठीक है आप अगर कुछ अपना एक पोस्ट डाले हो या किसी तरीके का आप यूट्यूब में कंट्रीब्यूट कर रहे हो. ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, अपना क्रिटिसिज्म अपना देंगे कमेंट्स के थ्रू में. ठीक है, तो वो जो कमेंट्स के थ्रू जो देंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ही तरह का कमेंट्स बहुत सारे लोग देंगे. ठीक है, एक ही चीज को पॉइंट आउट करते हुए. ठीक है, जैसे हो सकता है कि कोई बोलेगा कि आपका वॉइस क्लियर नहीं है. ठीक है, या कोई बोलेगा कि आपका जो है बताने का तरीका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपका और ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिटिसिज्म है. ठीक है, तो बोल रहा है कि अ न्यू नॉर्मल विल अराइज व्हेन इट इज कंसीडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू रिप्लाई विद द सेम पॉइंट दैट डजन्स ऑफ अदर्स हैव ऑलरेडी. ठीक है, तो न्यू नॉर्मल कब होगा, जब अनएक्सेप्टेबल होगा रिप्लाई करने को, सेम पॉइंट पे रिप्लाई करना. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सेम पॉइंट जो है और भी डजन्स ऑफ अदर्स पीपल आर आल्सो पोस्टिंग द सेम कमेंट्स. ठीक है, या सेम क्रिटिसिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ के तो समझ में आया कि यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है. एक तो बात हो रहा है आपका सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, एक बात हो रहा है आपका लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म के बारे में. ठीक है, और बता रहा है कि न्यू नॉर्मल कैसे होगा. ठीक है, एक इसके बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो मोटा मोटी यहाँ पे इस चीज के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, कि ऑनलाइन जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो तो आप उसमें जो लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है उसको कैसे डील करोगे. ठीक है, तो इसमें इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट
स्टार्टिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि वी विल लिव अंडर द मॉब रूल अंटिल देन व्हिच डजंट हेल्प एनीवन, तो ये तो कंक्लूडिंग टाइप का लग रहा है, तो ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ओके, परहैप्स वी नीड टू लर्न टू कंडेंस द फीडबैक, ठीक है। तो फीडबैक किस चीज का, ठीक है, पहले वो तो हमको बताना पड़ेगा कि किस चीज का फीडबैक हमें देना है ना, ठीक है। डायरेक्ट तो फीडबैक तो पे तो हम नहीं बता सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट फीडबैक हमें सीखना पड़ेगा कंडेंस करने के लिए, ठीक है। उसके पहले तो बताना पड़ेगा कि किस चीज का फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है थर्ड में सेंटेंस में जाते हैं, तो ये भी सेकंड भी आपका क्या हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड पे देखते हैं, as we grow more comfortable with social media contributions being part of the way we interact every day, we are going to have to learn how to deal with legitimate criticism, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे, सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस और लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट होना चाहिए, बट हम चौथे को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अ न्यू नॉर्मल विल अराइज। अच्छा, ये न्यू नॉर्मल किस सेंस में बात कर रहा है ये तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये न्यू नॉर्मल किसके बारे में बोल रहा है, तो ये तो हमें नहीं पता है, इसीलिए हमारा जो आकलन था कि ये थर्ड जो होगा फैला होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में तो ये बात किया कि सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस और लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में और क्या बोल सकता है, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड लाइन क्या हो सकता है इसका सीक्वेंस में, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें डील करना सीखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा है ना, वी हैव टू लर्न हाउ टू डील विथ लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म जो है वो भी क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, वो फीडबैक के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड सेंटेंस में उसी चीज को बता रहा है क्या, कि परहैप्स वी नीड टू लर्न टू कंडेंस द फीडबैक, ठीक है, वी रिसीव ऑनलाइन, ठीक है, टू सो दैट द 100 रिप्लाईज कैरी द सेम वेट एज जस्ट वन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। हमें तो पता चल गया यहाँ पे किस टाइप का लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म को हमें किस टाइप से हमें डील करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें एक चीज और हमें समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे बोल क्या रहा है कि जो जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं आपके, मान लीजिए कि आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड नहीं है या आपके फेसबुक पोस्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो 100 लोग रिप्लाई करेंगे कि तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, ठीक है। मतलब एक समझ रहे हैं ना क्रिटिसिज्म क्या होता है, ठीक है। तो क्या आप सबको एक एक करके आप सबको रिप्लाई करोगे क्या, ठीक है। क्या वो आपको लगता है कि वो एक सही तरीका होना चाहिए, नहीं। तो आप क्या करोगे कि आप उसको कैसे कंडेंस कैसे करोगे, ठीक है। आप उसको कंडेंस मतलब कहने का मतलब कि आप एक ऐसा रिप्लाई तैयार करो कि वो 100 लोगों को एक ही जवाब से सबको जवाब मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 100 लोग आपके बारे में कमेंट किए हैं, अगर क्रिटिसाइज किए हैं तो आप सबको जाके कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ठीक है। वैसे करोगे तो आपका टाइम, एनर्जी, सब चीज वेस्ट होगा। तो आप क्या करोगे, आप एक ऐसा रिप्लाई तैयार करोगे जिससे कि सबका मुंह बंद हो जाए, या जो भी वो चाह रहे हैं, ठीक है, जो फीडबैक उन्होंने दिया है तो उसका आप रिस्पॉन्स दे सको, ठीक है, कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो एक ये भी चीज समझने वाला है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसमें तो बता दिया है कि 100 रिप्लाईज कैरी द सेम वेट एज जस्ट वन, ठीक है। तो हमें उस टाइप से अपने फीडबैक को कंडेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ओके। अब क्या देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि अ न्यू नॉर्मल विल अराइज when it is considered unacceptable to reply with the same point that dozens of others have already, ठीक है। वही चीज यहाँ पे इस चीज से ही लिंक हो रहा है, ये जो लिखा हुआ है ना, 100 replies will carry the same weight as just one, तो उसी चीज को बोल रहा है कि unacceptable होगा तो reply with the same point, ठीक है, that dozens of others have already, जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि आप सबको जाके 1 to 1 जाके सबको रिप्लाई नहीं करोगे, आप सबको क्या एक ऐसा रिप्लाई तैयार करोगे जिससे कि सबको एक ही रिप्लाई से सबका आंसर हो जाए, ठीक है, उनके क्रिटिसिज्म का या उनके फीडबैक का, ठीक है। ओके, तो ये इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक न्यू नॉर्मल का बात कर रहा है कि एक न्यू नॉर्मल कब होगा, ठीक है, जब हम इस टाइप से हम अपना एटीट्यूड रखेंगे, अपना बिहेवियर रखेंगे तब, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि वी विल लिव अंडर मॉब रूल अंटिल देन, जब तक हम सबको 1 to 1 करते रहेंगे तब तक हम क्या मॉब रूल के अंडर में रहेंगे, क्योंकि मॉब तो चाहता है कि वो आपको क्रिटिसाइज करे, आपको नीचे गिराए, ठीक है। वो कोई भी इंसान आज के डेट में किसी को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है, ठीक है। तो लोगों का ये एक मेंटालिटी होता है, जब अपने सामने किसी को ऊपर बढ़ते देखता है तो वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करके उसे पैर खींच के नीचे गिराना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास खुद नहीं वो शक्ति होता है कि वो खुद अपने आप को ऊपर ले जा सके, ठीक है। तो मॉब रूल मतलब क्या हुआ कि
जो मॉब का जो 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 पब्लिक है, मॉब मतलब पब्लिक, जो पब्लिक का जो जनमत है, ठीक है, उनका क्या एक जो भी सोच है या विचारधारा है, ठीक है, तो बोल रहा है कि हम उस विचारधारा के मॉब रूल के अंदर में रहेंगे जब तक, ठीक है, जब तक हम अपना न्यू नॉर्मल को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि अगर हम मॉब रूल के अंडर में रहेंगे तो ये किसी को हेल्प नहीं करेगा। वो तो ठीक है, जो क्रिटिसाइज करेगा उसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, बट जो क्रिटिसिज्म सह रहा है या जो उस चीज का जवाब दे रहा है, ठीक है, तो उस पे तो असर पड़ेगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसको भी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 2 4 एंड 1, ठीक है। आई गेस ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये पैराजंबल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो यहाँ पे सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, आप चाहें तो पढ़ लें एक बार फिर से, ठीक है। तो क्या बोलता है, हम इसे पढ़ के समझते हैं कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। टू द अनइनिशिएटेड लिसनर, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू द, सॉरी वेयर इज द पेन, ओके, टू द अनइनिशिएटेड लिसनर अ टोनल म्यूजिक कैन साउंड लाइक अ chaotic और रैंडम नॉइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, एक तो अटोन, इसमें किस चीज का बात हो रहा है, एक तो अटोनल म्यूजिक का बात हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक अनइनिशिएटेड लिसनर का बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मेनली यहाँ पे इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अटोनल म्यूजिक क्या होता है, ठीक है, अटोनल म्यूजिक हम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा म्यूजिक दैट लैक्स टोन, ठीक है, टोनल सेंटर और की, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, हर गाने जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, म्यूजिक बहुत तरीके का होता है, ठीक है। म्यूजिक का क्या होता है, म्यूजिक जो आप सुनते हो तो उससे क्या होता है, कुछ ऐसा म्यूजिक होता है जिससे कि आपके सेंसेस सूद हो जाते हैं, ठीक है। आज के डेट में ऐसे भी म्यूजिक आ गए हैं जिसको आप अगर रात में सोने समय लगाओगे तो आपको सोने में हेल्प करेगा, ठीक है, तो वो सूदिंग होता है, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिक ऐसे होते हैं जो आपके जो क्या बोलते हैं, आपको बिल्कुल एनर्जाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्रेसिव म्यूजिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रैप म्यूजिक है, तो वो आपको क्या करते हो, बिल्कुल आपको मोटिवेट कर देता है, ठीक है ना। तो बहुत तरीके के म्यूजिक आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो अटोनल म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, मगर अटोनल म्यूजिक के बारे में है, बट अटोनल म्यूजिक क्या हो गया, वैसा म्यूजिक जिसका टोन पता नहीं चले, ठीक है। तो वो किस टाइप का म्यूजिक होगा, वो बिल्कुल एक नया टाइप का म्यूजिक होगा जिसमें हमें उसका टोन पता नहीं चले। जैसे आप बात करते हो, किसी से एग्रेसिवली बात करते हो, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उससे गुस्सा हो या किसी वजह से आप उससे नाराज हो, ठीक है। अगर किसी से आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा बहुत ही जेन्युइन टाइप का है, बहुत ही जेन्युइन बंदा है ये, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उसका कुछ हिडन एजेंडा हो, आपसे प्यार से बात करके आपसे कुछ और आपसे इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा हो, ठीक है। तो एक टोन से क्या होता है, सामने वाले पर्सन का माइंडसेट पता चलता है। बट कोई ऐसा म्यूजिक जिसमें टोन समझ में ही नहीं आए कि इसका टोन क्या है, ठीक है, तो उससे आप उसके बारे में क्या राय बनाओगे अपने मन में, ठीक है। तो ये अटोनल म्यूजिक वही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो अनइनिशिएटेड लिसनर के बारे में बात हो रहा है। तो अनइनिशिएटेड लिसनर कौन होता है, ठीक है। तो अनइनिशिएटेड लिसनर वो होता है जिसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसे कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या है, एक ट्रांस म्यूजिक भी आता है, तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कि आदमी बिल्कुल मदहोश हो जाता है, ठीक है, बहुत कोई नशा वशा करके सुनते हैं ट्रांस म्यूजिक, ठीक है, तो उनको उससे कुछ सेंस निकलता नहीं है, बट वो एंजॉय करते हैं उसको, ठीक है। तो वो हमें नहीं समझ में आ रहा, बट जो म्यूजिक उसको प्रोड्यूस करता है उसको समझ में आ रहा है। तो अनइनिशिएटेड लिसनर कौन है, जिसको इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो अटोनल म्यूजिक है, तो अनइनिशिएटेड लिसनर के लिए वो किस टाइप से साउंड करेगा, केओटिक और रैंडम नॉइज। उसको लगेगा कि ये क्या पागलपन है, ये क्या बजा रहा है, ठीक है, कुछ भी बजा रहा है, बिल्कुल कुछ उसका सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्या बता रहा है, अटोनैलिटी इज अ कंडीशन, ठीक है, बता रहा है कि अटोनैलिटी क्या है। तो बता रहा है इट इज अ कंडीशन ऑफ म्यूजिक, ठीक है, इन विच द कंस्ट्रक्ट ऑफ द म्यूजिक डू नॉट लिव विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर की सिग्नेचर, स्केल और मोड। तो यहाँ पे आपको बता रहा है इस सेंटेंस में कि अटोनैलिटी क्या है, ठीक है। तो अटोनैलिटी वो है जिसमें ऐसा म्यूजिक जिसमें आपको उसका की सिग्नेचर पता नहीं चल सके, या उसका स्केल नहीं पता चल सके, या मोड नहीं पता चल सके। अच्छा, की सिग्नेचर से क्या मतलब होता है, ठीक है। बहुत सारे म्यूजिशियंस ऐसे हैं जिसके ऐसे गायक हैं या ऐसे मतलब म्यूजिक कंपोज करते हैं
तो उनका क्या होता है, एक की सिग्नेचर होता है कि क्या होता है कि उनका वो सिग्नेचर उनके हर गाने में उनको दिखेगा, ठीक है। जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको पता है कि वो की सिग्नेचर जो है वो हर गाने में उसको मिलेगा, ठीक है। वो होता है की सिग्नेचर, ठीक है। जिससे कि आप क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गाना जो है इस बंदे ने ही कंपोज किया होगा, ठीक है। ओके, स्केल क्या होता है, स्केल ABCD, अब पता नहीं, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है म्यूजिक के बारे में, ठीक है, बट उसका एक स्केल होता है, ठीक है, कि आप किस स्केल पे गा रहे हो, आपका सुर का क्या ये है, ठीक है, और मोड, ठीक है। तो अटोनैलिटी क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर यू रियलाइज द अमाउंट ऑफ नॉलेज स्किल, sorry, where is it, after you realize the amount of knowledge, skill and technical expertise required to compose or perform it, your tune may change so as to speak, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब आपको पता चलेगा, आपको रियलाइज होगा, ठीक है, जब आपको रियलाइज होगा कि कितना नॉलेज या कितना अमाउंट ऑफ नॉलेज या स्किल या टेक्निकल एक्सपर्टीज लगता है उस एटोनल म्यूजिक को कंपोज करने में या परफॉर्म करने में, तो आपका जो ट्यून में चेंज, ट्यून मतलब आपका जो विचारधारा है उस म्यूजिक के प्रति वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा, ठीक है, यही बोल रहा है। ओके, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउएवर एटर्नैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन 20th सेंचुरी म्यूजिक, ठीक है। तो बोल रहा है कि एटर्नैलिटी क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, ठीक है, मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक वो मूवमेंट रहा है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा बदलाव रहा है, और वो कब रहा है, वो 20th सेंचुरी में रहा, ठीक है। तो हमें तो अभी समझ में आ गया कि इस पैसेज में किसके बारे में बात कर रहा है, एक तो अटोनल म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वही है कि अटोनल म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और उस लोगों के लिए वो क्या है, उससे वो क्या सेंस निकालते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। ओके, तब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है। ओके, टू द अनइनिशिएटेड लिसनर, तो ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये एटोनल म्यूजिक, यहाँ पे एटोनल म्यूजिक के बारे में बात किया है ना, ये एटोनल म्यूजिक, तो ये एटोनल म्यूजिक क्या है ये तो पता नहीं, यहाँ पे मेंशन किया है, तो इसके पहले बताना पड़ेगा कि एटोनल म्यूजिक किसको बोलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस में क्या है, एटोनल म्यूजिक को का उसका क्या डेफिनेशन दिया गया है कि एटोनल म्यूजिक क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो सकता है, बट हम चेक कर लेते हैं कि क्या और भी कोई हो सकता है क्या। तो क्या बोल रहा है, आफ्टर यू रियलाइज, ठीक है, आफ्टर यू रियलाइज से स्टार्ट है, तो ये तो नहीं होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे हाउएवर है, तो इसीलिए ये भी फर्स्ट नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, डेफिनेटली आपका ये होगा, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि एटोनैलिटी जो कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है। ओके, एक तो अटोनल म्यूजिक क्या है वो पता चल गया हमें सेकंड सेंटेंस से। अब अटोनल म्यूजिक का क्या उसका सिम्टम्स है, सिम्टम्स नहीं बोलेंगे, मतलब अटोनल म्यूजिक जो लोगों के लिए क्या है, उसके क्या मायने हैं, ठीक है, तो वो हमें पता चलता है किससे, फर्स्ट सेंटेंस से पता चलता है, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है टू द अनइनिशिएटेड लिसनर अटोनल म्यूजिक कैन साउंड लाइक अ chaotic रैंडम नॉइज, मतलब एक शोरगुल लगेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या किस टाइप का म्यूजिक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। ओके, तो ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये थर्ड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ठीक है। तो थर्ड सेंटेंस में बोल रहा है कि व्हेन यू रियलाइज द अमाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू कंपोज और परफॉर्म इट, योर ट्यून में चेंज, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है कि एक कंक्लूडिंग टाइप का बात बता रहा है, योर ट्यून में चेंज सो एज टू स्पीक। जब आपको पता चलेगा कि टोनल म्यूजिक क्या है, उसमें कितना एक्सपर्टीज लगता है, क्या नॉलेज लगता है, क्या स्किल लगता है, तो आपका जो विचारधारा है उस एटोनल म्यूजिक के प्रति वो बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंक्लूडिंग टाइप का सेंटेंस है, इसीलिए थर्ड सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ये फोर्थ ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फोर्थ जो सेंटेंस है ये थर्ड सेंटेंस क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो थर्ड सेंटेंस होना ही होना है, ठीक है, बट हम देखते हैं कि क्यों होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउएवर अटोनैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन द 20th सेंचुरी, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका थर्ड हो जाएगा डेफिनेटली, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ये कंक्लूजन, जैसे मैंने बताया कि ये कंक्लूडिंग टाइप का ही आपका सेंटेंस है, तो इसीलिए आपका फोर्थ हो जाएगा। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा 2 1 4 एंड 3, ठीक है।
सो आई गेस आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, ठीक है। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी हैं उनको भेजिए और उनको बताइए कि इंग्लिश के जो सेशंस चल रहे हैं, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट, ओके। सो बाय दिस वी कम to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.